तस्मानिया टाइगर, जिसे थैलासीन भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के जजीरे तस्मानिया का रहने वाला मर्सूपियल था। जदीद दौर में सबसे बड़ा मारूफ गोश्तखोर मर्सूपियल था, जिसमें एक मखसूस येलो ऑरेंज कोट और इसकी पीठ के नीचे खाल के ऊपर धारियां थी। जानवर अपने ताकतवर जबड़ों और तेज दांतों की वजह से जाना जाता था, जिससे ये छोटे ममालिया जानवरों और परिंदों का शिकार करता था। तस्मानिया टाइगर, जिसे थैलासीन भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के जजीरे तस्मानिया का रहने वाला मर्सूपियल था। मर्सूपियल एक ऐसी किस्म के ममालिया जानवर होते हैं जो मां के जिस्म पर एक थैली के अंदर जवान होने की खसूसियत रखते हैं। ये पाउचेस, जिन्हें मर्सूपिया भी कहा जाता है, बच्चों को बढ़ने और नशोनुमा पाने के लिए एक महफूज और परवरिश के लिए माहौल फराहम करते हैं, जब तक कि वो अपनी थैली से खुद बाहर निकलने के लिए तैयार ना हो। मर्सूपियल मुख्तलिफ किस्म के खित्तों में पाए जाते हैं, बशमूल ऑस्ट्रेलिया और जनूबी या वस्ती अमेरिका। मर्सूपियल्स की कुछ मिसालों में कोला, ओपोसम और कैंगरूज भी शामिल हैं। ये जदीद दौर में सबसे बड़ा मारूफ गोश्तखोर जानवर था, जिसमें एक मखसूस पहले नारंगी कोट और इसकी पीठ के नीचे धारियां थीं। जानवर अपने ताकतवर जबड़ों और तेज दांतों की वजह से जाना जाता था, जिससे ये छोटे ममालिया जानवरों और परिंदों का शिकार करता था। तस्मानिया टाइगर्स किसी ज़माने में तस्मानिया और मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया में फैले हुए थे। शवाहिद बताते हैं कि थैलासीन ऑस्ट्रेलिया के बर्रे आज़म में कम से कम 3 मिलियन सालों से मौजूद था। यह जानवर एक मजबूत शिकारी था जो मुख्तलिफ किस्म के ममालिया जानवरों और परिंदों का शिकार करके अपनी खुराक का बंदोबस्त किया करता था। ताहम 19वीं सदी के शुरुआत में यूरोपीय आबादकारों की आमद ने इस नस्ल पर तबाहकुन असर डाला। आबादकार अपने साथ मुतअद्दिद मुतारिफ शुदा नस्लें लेकर आए, जैसे कुत्ते, बिल्लियाँ, लूमड़ी वगैरह, जिन्होंने खुराक और रहाइश के लिए तस्मानियन टाइगर्स के साथ मुकाबला किया। इसके अलावा बहुत से आबादकारों ने तस्मानियन टाइगर्स को अपने मवेशियों के लिए ख़तरे के तौर पर देखा और इस जानवर को एक्टिवली शिकार करके ख़त्म करने की कोशिश की। नतीजे के तौर पर तस्मानियन टाइगर्स की आबादी कम होना शुरू हो गई और 1936 में इस नस्ल को मादूम यानी कि एक्सटिंक्ट करार दे दिया गया। थैलासीन का जवाल तेज़ी से हुआ और ये जानवर यूरोपियों की आमद की चंद सदियों के अंदर सरजमीन ऑस्ट्रेलिया से चला गया। ख्याल किया जाता है कि सरजमीन पर आखिरी मालूम थैलासीन 20वीं सदी के अवाइल में मर गया था और तस्मानिया में आखिरी मालूम थैलासीन 1936 में कैद में मर गया था। तस्मानियन टाइगर का नापैद होना जजीरे के माहौलियाती निज़ाम के लिए एक बड़ा नुकसान था। थैलासीन ने छोटे मैमल्स और परिंदों की आबादी को कंट्रोल करने में एक अहम किरदार अदा किया था और इसके गायब होने से बाकी माहौलियाती निज़ाम पर असरात मुरतब हुए। जानवरों को नापैद होना इस बात की भी याद दहानी है कि इंसान कुदरती दुनिया पर क्या असरात मुरतब करता है। हालिया बरसों में बहुत से साइंसदान और तहफ़्फ़ुज़ पसंद थैलासीन को मादूमियत से वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। इन कोशिशों में महफूज नमूनों से DNA का इस्तेमाल करते हुए जानवरों का क्लोन बनाने की कोशिशों के साथ साथ जानवरों के मस्कन को दोबारा बनाने और इसे जंगल में दोबारा मुतारिफ कराने की कोशिशें शामिल हैं। तस्मानियन टाइगर्स को मादूमियत से वापस लाने में एक अहम चैलेंज जीनियाती मवाद की कमी है, जबकि थैलासीन के मुतअद्दिद नमूने दुनिया भर के अजायब घरों में महफूज किए गए हैं। इन नमूनों में DNA का मयार अक्सर ख़राब होता है। इससे साइंसदानों के लिए क्लोनिंग के मकासद के लिए काबिल इस्तेमाल जीनियाती मवाद निकालना मुश्किल हो जाता है। इन चैलेंजेस के बावजूद कुछ पेशरफ्त हुई है। 1999 में माइकल आर्चर नामी एक ऑस्ट्रेलियाई साइंसदान ने ऐलान किया कि इसने एक महफूज थैलासीन नमूना से कामयाबी के साथ DNA निकाल लिया है। आर्चर और इनकी टीम ने इस DNA का इस्तेमाल थैलासीन की एक जीनियाती लाइब्रेरी बनाने के लिए किया, जिसे वो मुस्तकबिल में क्लोनिंग की कोशिशों की बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल करने की उम्मीद रखते थे। ताहम तस्मानियन टाइगर्स के जी उठने की कहानी को 2005 में एक बड़ा धचका लगा, जब आर्चर की टीम ने ऐलान किया कि वो अपने पहले नताइज को नकल करने में नाकाम रहे हैं। इनकी टीम की बेहतरीन कोशिशों के बावजूद टीम महफूज शुदा थैलासीन नमूनों से काबिल इस्तेमाल DNA निकालने में नाकाम रही। अगरचे तस्मानियन टाइगर्स को मादूमियत से यानी एक्सटिंक्शन से वापस लाने का ख्वाब अभी दम नहीं तोड़ा, लेकिन तहकीक की मौजूदा हालत गैर यकीनी है।
बहुत से दूसरे साइंसदानों और तहफ़्फ़ुज़ पसंदों ने इस मंसूबे में दोबारा जान फूंकी है और इस वक्त बहुत से मंसूबों पर काम जारी है। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई म्यूज़ियम की क़यादत में चल रहा है, जो तस्मानिया ऑस्ट्रेलियन म्यूज़ियम एंड डी में थैलासीन के मस्किन को दोबारा बनाने के लिए काम कर रहा है। म्यूज़ियम तस्मानिया यूनिवर्सिटी और तस्मानिया की हुकूमत के साथ शराकत दारी कर रहा है ताकि एक थैलासीन जजीरा बनाया जा सके, एक महफूज इलाका जहां जानवरों को दोबारा मुतारिफ कराया जा सकता है और इसे फलने फूलने के लिए छोड़ा जा सकता है। ये मंसूबा अभी इब्तदाई मराहिल में है और ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि आया कामयाब होगा भी या नहीं, लेकिन थैलासीन को वापस ज़िंदा करने वाली टीम पुरउम्मीद है कि ये मंसूबा जानवरों के लिए एक काबिल अमल रिहाइश फराहम करेगा और तस्मानी टाइगर्स एक दिन फिर जजीरे पर देखे जाएंगे, घूमते फिरते नजर आएंगे। आखिर में तस्मानियन टाइगर्स एक दिलचस्प और मशहूर नस्ल है जिसने दुनिया भर के लोगों के लिए तखय्युल को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। जबकि इस जानवर को एक्सटिंक्ट करार दे दिया गया है, बहुत से साइंसदान और तहफ़्फ़ुज़ पसंद इसे दहाने से वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग फैक्ट बेस्ड और हिस्ट्री बेस्ड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। शुक्रिया।